अधूरा रह गया भाटी का वादा। टीना डाबी और स्वरूप सिंह खारा ने जमा दिया रंग। आखिरकार कालबेली समाज को मिली शमशान के लिए जमीन। खारा ने कहा, भाटी का तो पूरा परिवार कांग्रेसी बीजेपी का दुपट्टा फेंक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां गातान ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक शमशान भूमि की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सरपंच की मांग पर शमशान के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार बाड़मेर के प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक शमशान के लिए कुछ हेक्टेयर हिस्सा आवंटित किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत कलेक्टर को विशेष उद्देश्यों जैसे आबादी विस्तार, शमशान या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकारी भूमि को आरक्षित करने का अधिकार देती है। ये भूमि अब आधिकारिक तौर पर शमशान के लिए आरक्षित घोषित कर दी गई है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है और टीना डाबी ने तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड में जरूरी बदलाव का नामांतरण और नक्शे की कॉपी कलेक्टर कार्यालय को भिजवाई जाए। ग्रामीणों के लिए फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। बरसों पुरानी ये समस्या अब कागजी तौर पर हल हो चुकी है और जल्द ही जमीन पर भी इसका अमल होने की उम्मीद है। लेकिन इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। करीब 2 महीने पहले शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसी समाज को शमशान भूमि दिलाने का वादा किया था और ग्रामीणों का कहना है कि वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके बाद समाज की मदद के लिए सामने आए स्वरूप सिंह खारा। उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी पर सवाल उठाते हुए तीखा बयान दिया कि भाटी परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। भाजपा का दुपट्टा उन्होंने सिर्फ 5 दिन पहना और फिर गुड़गांव हाईवे के पास झाड़ियों में फेंक दिया। खारा ने इसे महज 5 दिन का खेल का करार दिया। विधायक तो आपकी पार्टी के समर्थित। कौन से विधायक है? से विधायक पूछ लो पार्टी को जाकर के, वहाँ जयपुर में समर्थित है कि नहीं है। उनका परिवार पूरा कांग्रेसी है 3 पीढ़ी से। उनके दादा उप प्रधान रहे कांग्रेस में, उनके चाचा डेलीगेट रहे कांग्रेस में। ये भाजपा के कहां से हो गए? आप पता कीजिए, पूरी क्षेत्र में पता कीजिए। भारत आजाद से लगाकर आज दिन तक वो कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, तो ये क्यों रहेंगे? इन्होंने भाजपा ज्वाइन तो की थी ना सर? वो 5 दिन के लिए ज्वाइन की थी। वो दुपट्टा उन्होंने गुड़गांव के हाईवे के बबूड़ में डाल दिया था। वो केवल 5 दिन का ही खेल था। लेकिन वो भाषणों में तो कहते नजर आ रहे कि मैं आप यहाँ के स्थानीय, आप इनके परिवार की पृष्ठभूमि पता कर लीजिए। वहां जाकर के ये परिवार कहाँ रहा था, कौन सी पार्टी में रहा था, आप खुद को पता चल रहा है ना। आप सभी स्थानीय यहाँ के। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक ज्ञापन भी सामने आया है। इसमें ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की तारीफ की है और कहा है कि कुछ विपक्षी लोग अनावश्यक रूप से लगातार विकास कार्यों में अड़ंगा डालते हैं। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और सरकार तक उनकी सकारात्मक भावना पहुंचाई जाए। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि विपक्षी का काम ही सरकार के हर काम में रोड़ा अटकाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि मात्र 2 साल में राजस्थान में 5 साल का 70% काम पूरा हो चुका है। बाड़मेर में भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बेहतरीन काम कर रहे हैं। सराहना करनी चाहिए, न कि नेगेटिविटी फैलानी चाहिए। विधायक रविंद्र सिंह भाटी के भाजपा से संबंध पर फिर हमला बोलते हुए कहा गया कि उनका परिवार आजादी के बाद से कभी भाजपा के साथ नहीं रहा। तो एक तरफ ग्रामीणों की लंबी मांग पूरी हो गई है, उसकी खुशी, तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी। फिलहाल प्रशासन ने अपना काम कर दिखाया है और उम्मीद है कि जल्द ही शमशान भूमि ग्रामीणों के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। तो आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।